के खुश रहो, 100% नहीं है साहब। मजा है अल्टीमेटली 100% कमाया, 200% कमाया, 400% कमाया। सो देयरफॉर वो हिंदुस्तान लीवर में नजर नहीं आता मुझे फॉर श्योर। तो वो 2200 का 2700 हो गया, हम लोग सब लोग गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, लेकिन सर उसके सामने तो कई कई चीजें 3-3 गुना हो गई ना साहब। तो जैसा मैंने कहा, इनमें आप गरीब नहीं हो जाओगे लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं बन जाओगे, और एटलीस्ट फास्ट तो नहीं बनोगे। तो जो शेयरों का जिक्र मैंने इसके पहले किया, उनमें कम से कम इतना मोमेंटम है, फंडामेंटल्स हैं कि आपको फार अहेड ऑफ मार्केट रिटर्न्स वो दे सकते हैं। तो शंकर जी, यहां से ज्यादा अमीर बनने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप एक लॉन्ग ओनली बहुत ही जाना माना आजकल पीएमएस चलाते हैं, क्या आपका रुझान मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ही है? वहां पर भी अगर आप देखें तो दोनों इंडिसेस रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो देखिए साहब, मिड कैप स्मॉल कैप काफी जब रिटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जब लेके जाते हैं तो भी वो बिल्कुल उसी तरह लेके जाते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि अपनी टेक्निक को आप लूज ना कर दें कि बिल्कुल ही मैं लूज शॉट्स खेल रहा हूँ, रिस्की शॉट्स खेल रहा हूँ। लार्ज कैप्स में भी अच्छे अच्छे शेयर हैं आपके, जैसे आईटी पैक है, सम फार्मा पैक, इवन लार्ज टू लेस मिड टू लार्ज जो है एरियाज एपीआई के हैं, वो सब में है अभी भी। लेकिन स्मॉल में भी कई शेयर निकल के आए हैं जिन्होंने टर्न अराउंड किया है, जिनमें अर्निंग्स के नंबर्स अच्छे आए हो, और उस तरह के शेयरों में भी आपको कम से कम 20-30% रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेफ्टी में ही रह गए और थोड़ा भी रिस्क नहीं उठाया। तो इन्वेस्टिंग को मैं एक ऑयल ड्रिलिंग की तरह मानता हूं कि आपने 10-20 वेल ड्रिल किए, हो सकता है उसमें से 4-5 वेल में कुछ ना मिले, 2-3 वेल में जितना सोचा था उतना उससे कम मिले, लेकिन 2-3-4 वेल में आपको इतना मिल जाएगा जो आपने कभी भी अनुमान नहीं किया था। इन्वेस्टिंग नथिंग बट ऑयल ड्रिलिंग बिजनेस। आप दो लेके कहोगे कि उसी में सारा कुछ मिल जाएगा, हो सकता है मिले, हो सकता है सारा का सारा जीरो भी हो जाए। तो इसलिए ऑयल ड्रिलिंग के हिसाब से 10-15 होल्स ड्रिलिंग करना स्टार्ट करो, 20 करो। उसमें से भगवान की दया रही, थोड़ा रिसर्च रहा, तो 2-3 तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, जो 200, 400, 500% अगले साल भर में मिलके आपको कम से कम जहां बैठे हो जिस घर में, उससे बेटर घर में पहुंचा देंगे। बात है, और इस बात से आप समझिए शंकर साहब का जो पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट की तरफ, वो आपको और बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। शंकर जी, हम लोगों ने बहुत ही ताबड़तोड़ रैली मिड कैप आईटी में देखी है, और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2.5, 3, 4 गुना बढ़ चुके हैं। क्या बहुत हुआ, या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ग्लोबल ट्रेंड है जो इन स्टॉक्स को यहाँ से भी और ऊंची लहर में उठाता हुआ दिख सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है ये रैली बहुत स्ट्रांग है। मिड कैप आईटी की हमारे पास काफी एक्सपोजर भी है, और कंपनीज के फंडामेंटल्स, बिजनेस ग्रोथ, इट इज अनबिलीवेबल। इट इज रियली द प्रॉब्ली द बेस्ट पीरियड दे हैव हैड आफ्टर आई थिंक द लेट 90s। तो इस पीरियड में इनको ये कह देना कि बहुत चल गए, इसके चलते बेच देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी की बात नहीं होगी। शेयर कई बार 5 गुना होते हैं, वहां से भी फिर 5 गुना हो जाते हैं, फिर वहां से भी 5 गुना हो जाते हैं। तो 100 बैगर इस तरह से ही होते हैं ना साहब। तो आपको कई कई शेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है, कई शेयर नहीं भी हैं, लेकिन मिड कैप आईटी पैक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और उनमें तो बिल्कुल ही आपको एक्सपोजर रखना ही चाहिए। आई वुड से कि 15 से 20% तो एक्सपोजर मिड कैप आईटी में बनता ही बनता है, इफ नॉट 30%। बिकॉज इसमें इस शेयर, इस सेक्टर में साहब खासियत ये है कि ये लो रिस्क है येट हाई रिटर्न है। नॉर्मली क्या होता है सर, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली चीजें मिलती हैं। आईटी है वो बिल्कुल रिलेटिवली लो रिस्क भी है, गुड गवर्नेंस है, गुड अकाउंटिंग है, गुड कैश फ्लो है, एंड डिस्पाइट दिस हाई रिटर्न है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम सेक्टर्स में मिलता है, और मिड कैप आईटी वो एक सेक्टर है। जी शर्मा साहब, एक और चीज़, एक एक गुड एंट्री, एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको सर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1 अप्रैल 2020 को इसका स्तर था करीब करीब 1500, और सितंबर के अंत तक आते आते ये 6000 पे खड़ा था। आप इतना पैसा अगर बना के बैठे होते और इतने मल्टीफोल्ड स्विंग के बाद लगभग 17 महीने में, तो आप एग्जिट करते या फिर अभी भी होल्ड करते? मेटल्स पे आपका टेक क्या है सर? नहीं, हमने तो कर भी दिया एग्जिट साहब। हमने तो 2 महीने पहले मैंने ट्वीट भी किया था, करने के बाद किया, ऑब्वियसली करने के पहले नहीं कर सकते।
करने के बाद क्या है कि हमने पूरा एग्जिट नहीं किया लेकिन काफी हद तक एग्जिट किया, बिकॉज हमने वही अप्रैल में लास्ट ईयर 2020 में लिया था और वहां से 3-3 गुना हो गए शेयर सब तो। और कई चीजें नजर आ रही थी, जब एक्सेसिव बुलिशनेस हो जाए मेटल्स में, स्टील में, अर्निंग्स रिकॉर्ड हो जाए, मार्जिन रिकॉर्ड हो जाए, तो उस टाइम वो टाइम होता है बेचने का, वो टाइम लेने का नहीं होता है। तो इन सब शेयरों को हम लोग हाई पी पे लेते हैं और लो पी पे बेच देते हैं, जो बिल्कुल विपरीत है नॉर्मल कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के लॉजिक पर। तो जब ये लो पी पे आ गए सब 5-7 टाइम 8 टाइम पे, आर्सेलरमित्तल और ये सारी कंपनियां, तो हमने वहां पर पैसे ले लिए टेबल से कि कहा कि अभी फिलहाल के लिए तो बहुत हो गया, थोड़ा बहुत रखा है लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट जो बिग मूव था वो मिल गया इनमें। शंकर जी, आपसे आखिरी प्रश्न मैं ये जानना चाह रहा था कि पेशानी पे कोई दरार या कोई ऐसे बल पड़ रहे हों कि भारतीय बाजार ये जो गोल्डीलॉक्स मूव देख रहे हैं ये अगले 6 महीने में खत्म होता हुआ दिखे, या फिर हम उसी तरीके की तेजी में हैं जो हम लोगों ने 2002 से 2006 या 7 तक देखी थी? हम उसी उसी तरह की तेजी में हैं। होता है क्या है साहब कि हमारी लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी है, वो बड़ी पावरफुल थ्योरी है। और ये थ्योरी जब मैंने बनाई थी लेट 90s अर्ली 2000s में, तब लगा था जैसे कि यूरेका मोमेंट था मेरे लिए। वो उस चीज से मैं मार्केट को देखता हूँ, उस लेंस से देखता हूँ। और लेक ऑफ रिटर्न्स ये कहता है कि अगर आपके पिछले कुछ वर्षों के रिटर्न बहुत पुअर हुए हो, इसका मतलब कि लेक में पानी बिल्कुल सूख गया हो, तो वहां से लेक जब फिलअप करने लगेगा, मान लीजिए 1 फुट का पानी 2 फुट हो जाता तो हमें लगता है डबल हो गया पानी, लेकिन लेक की कैपेसिटी 10 फुट की है। तो अभी हम 1 फुट से 2 फुट पे पहुंचे हैं साहब। लेक की कैपेसिटी अभी यहां से भी अभी 10 फुट है या 8 फुट है, लेकिन डेफिनेटली 2 फुट नहीं है। इसीलिए हमें ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 5-7-8 साल से काफी पुअर रिटर्न्स रहे इंडियन मार्केट के। वो लेक लेक बहुत सूखा था, अब वो लेक भरने लगा है, लेकिन वो इतना नहीं भर गया कि अब वो ओवरफ्लो और फ्लडिंग लेवल पे हो गया, विच मीन्स अ बेयर मार्केट। अभी इसको काफी हेडरूम है इसको